हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे थर्मोस्टेट के बारे में। थर्मोस्टेट अपने फ्रिज में, डीप फ्रीजर वगैरह में सब में लगा रहता है। ये किस तरह से काम करता है, अगर फ्रिज अपने चलते चलते ज्यादा ठंडा हो जाता है किस तरह से बंद होता है, ये थर्मोस्टेट अपने फ्रिज को किस तरह से बंद करता है, फ्रिज में ज्यादा ठंडा होने पर थर्मोस्टेट सप्लाई को कट किस तरह से करता है, या फिर अपना कोई फ्रिज ठंडा कम कर रहा है तो सभी समस्या अपने थर्मोस्टेट की वजह से होती है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ थर्मोस्टेट किस तरह से काम करता है, उसका क्या क्या काम होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ थर्मोस्टेट इस तरीके से रहता है। इसके पीछे की तरफ अपने एक पूंछ रहती है। ये पूंछ को अपने बढ़ा भी सकते हैं। ये पूंछ अपने इवापोरेटर टच में रहती है। पूंछ के अंदर अपने SO2 नाम की गैस भरी रहती है। मैं इसका डायग्राम बना के आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करती है। जैसे दोस्तों अपने थर्मोस्टेट अपने इस तरीके से रहता है। ठीक, ये दिखने में आपको छोटा नजर आ रहा हो, लेकिन मैं आपको बड़ा बना के बता रहा हूँ। मैं इसके अंदर सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट रहते हैं। जिस तरीके से ये नजर आ रहा है आपको, उस तरीके से अपने 2 पॉइंट रहते हैं। इसके पूछ पीछे की तरफ एक पूछ रहती है। इस पूछ को अपने थर्मोस्टेट की पूछ बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस पूछ के अंदर एक SO2 नाम की गैस भरी जाती है। कौन सी? SO2। इसका SO2 का पूरा नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये किस तरह से काम करती है मैं आपको बताता हूँ। इसका क्या काम होता है, अगर फ्रिज अपने चलते चलते ज्यादा ठंडा हो जाता है तो ये सप्लाई को कट कर देती है, जिससे अपना कंप्रेसर वगैरह पूरा फ्रिज बंद हो जाता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये अपना कोई बल्ब होल्डर है। क्या दोस्तों, कोई बल्ब होल्डर है। अगर ये बल्ब होल्डर को अपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई देंगे तो बल्ब अपने ऑन हो जाएगा। अगर बल्ब को अपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई देंगे तो बल्ब अपने ऑन हो जाएगा। अगर बल्ब को वायर को बीच में से काट दिया जाए तो ये बल्ब अपना काम करेगा? तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके बीच में से अपने वायर को काट दिया। अब इस वायर को अपने वापस जोड़ देंगे तो बल्ब वापस अपना काम करने लग जाएगा। दोस्तों अपने कुल मिला के बात यह है, दोनों वायर अपने टच होने पर तो बल्ब ऑन हो जाता है, और ये वायर अपने कटे हुए रहेंगे तो बल्ब अपने ऑन नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये एक वायर को अपने ऊपर जोड़ देंगे, एक वायर को अपने नीचे जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों अपने दोनों पॉइंट को अपने एक वायर दोनों को जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अगर दोनों पॉइंट को पीछे से इस तरह से मिला देंगे तो अपना बल्ब ऑन हो जाएगा। अब ये थर्मोस्टेट किस तरह से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। थर्मोस्टेट के ऊपर नीचे 2 तरह की पत्ती लगी रहती है। थर्मोस्टेट की एक तरफ नीचे और ऊपर इस तरीके से पत्ती लगी रहती है। ठीक है दोस्तों, ये पत्ती काय की रहती है, पत्ती अपने कॉपर की बनी रहती है, और ये अपने बीच में एक स्प्रिंग लगी रहती है। क्या लगी रहती है दोस्तों? स्प्रिंग। तो दोस्तों इस तरीके से अपने स्प्रिंग लगी रहती है, और नीचे की तरफ एक पत्ती और लगी रहती है। ये 2 पत्ती ऊपर नीचे, ये तो अपने कॉपर की रहती है, और जो पत्ती ये बीच में है तो इस ये बेलोज डायफ्राम नाम की पत्ती लगी रहती है, जो अपने कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। ये दोस्तों किस तरह से काम करती है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों नीचे वाला पॉइंट का संबंध अपने नीचे की पत्ती से रहता है, ऊपर वाले पॉइंट का संबंध अपने ऊपर वाली पत्ती से रहता है। ये इस तरीके से रहता है। अगर दोस्तों ये टच करना बंद हो जाएगा, तो अपने सप्लाई आउट नहीं होगी। ये बल्ब की जगह दोस्तों अपना कंप्रेसर मान सकते हैं। दोस्तों हमने एक तरह का बल्ब माना है इसे, पर ये दोस्तों एक तरह का कंप्रेसर अपने। ठीक है, अगर दोस्तों ये स्प्रिंग इसके नीचे वाले पॉइंट की टच नहीं रहती है तो अपने सप्लाई को आउट नहीं करेगा, जिससे अपना बल्ब नहीं ऑन होगा। तो दोस्तों अपने थर्मोस्टेट के अंदर एक पूंछ लगी रहती है। इस पूंछ का संबंध अपने ऊपर की तरफ रहता है, और दोस्तों इस पूंछ के अंदर अपने SO2 नाम की गैस भरी रहती है। दोस्तों इस गैस का काम होता है, ये बहुत जल्दी ठंडी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये अपने पूंछ कहाँ लगी रहती है। दोस्तों अपने जैसे एवापोरेटर है, जो कोई भी अपने ठंडा करने वाली कोई मशीन रहती है तो उसमें एवापोरेटर रहता है। जैसे अपने फ्रिज है तो ये फ्रिज के अपने एवापोरेटर के जस्ट अपने नीचे की तरफ टच में रहती है। जैसे दोस्तों अपने थर्मोस्टेट की पूंछ है तो ये जस्ट अपने इस तरीके से अपने टच में रहेगी। दोस्तों अपने फ्रिज में सबसे ज्यादा अपने एवापोरेटर ठंडा रहता है, इसे अपने फ्रीजर के नाम से भी जाना जाता है, या कूलिंग कॉइल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये काम किस तरीके से करती है मैं आपको बताता हूँ। इसका अगर दोस्तों अपने फ्रिज के अंदर ज्यादा कूलिंग होने पर वो सप्लाई कट किस तरीके से करता है थर्मोस्टेट, में आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो थर्मोस्टेट के बीच में इस तरीके से बटन भी रहता है दोस्तों। तो आप टेक्नीशियन है तो आप इस तरह से थर्मोस्टेट को देखा होगा। अगर दोस्तों आपको कस्टमर है तो आप जैसे दोस्तों आपने फ्रिज का दरवाजा खोला होगा तो इस तरीके से आपको बटन नजर आया होगा। तो इस बटन के पीछे की तरफ अपने थर्मोस्टेट लगा रहता है। मैं आपको बताता हूँ ये इस तरीके से अपने बटन रहता है। मैं आपको बटन बना के बताता हूँ। तो ये इस तरीके से बटन रहता है, ये स्प्रिंग अपने इस तरीके से रहती है दोस्तों। तो इस बटन के ऊपर अपने 1 2 3 4 इस तरीके से अपने पॉइंट लिखे रहते हैं। अगर अपने 1 नंबर पर करेंगे तो फ्रिज जल्दी बंद हो जाएगा, अगर 2 नंबर पर करेंगे थोड़ा लेट बंद होगा। दोस्तों उसी तरीके से 3 नंबर पर करेंगे तो थोड़ी लेट बंद होगा। दोस्तों इस तरीके से अपने नंबर लिखे रहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो जितना नंबर पर अपने रखेंगे उतना ही लेट अपना बंद होगा। जैसे दोस्तों हमने 1 नंबर पर रखा तो इसका स्प्रिंग का 1 राउंड नीचे टचर में रहेगा। उसी तरीके 2 नंबर पर रखा तो इसके स्प्रिंग का 2 राउंड अपने नीचे की तरफ टच रहेंगे। अगर दोस्तों अपने 1 राउंड है तो अपना कंप्रेसर को जल्दी बंद कर देगा। स्प्रिंग अपने 2 राउंड है तो इसे सुखड़ने में टाइम लगेगा, और सुखड़ने में टाइम लगेगा तो 2 नंबर पर अपने लेट बंद होगी। उसी तरीके दोस्तों 3 नंबर पे है तो ये 3 राउंड रहेंगे, तो इससे ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसके अंदर अपने 3 राउंड है। तो दोस्तों इसे सुखड़ने में टाइम लगेगा। तो दोस्तों अपने जितना ज्यादा पॉइंट पर रखेंगे तो उतना ही लेट अपना कंप्रेसर को बंद करेगा, उतना ही लेट अपना ठंडा होना बंद हो जाएगा। दोस्तों अपने फ्रिज के अंदर बहुत सी बात समस्या आती है कि फ्रिज के अंदर बहुत ज्यादा बर्फ जम जाता है।
तो बर्फ किस कारण से जमता है? बर्फ वो अपने थर्मोस्टेट के कारण से जमता है। थर्मोस्टेट अपना कंप्रेसर कट नहीं करेगा, जिससे अपने लगातार कंप्रेसर चलता रहेगा और जिससे अपने बर्फ का ढेर लग जाएगा फ्रिज के अंदर। दोस्तों अपने कुल मिला के बात यह है, अपने थर्मोस्टेट अपने कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों अगर अपने फ्रिज ठंडा नहीं करता तो फिर भी इसकी समस्या होती है। अगर दोस्तों अपने फ्रिज ज्यादा ठंडा करता है तो फिर भी इसकी समस्या रहती है। दोस्तों अपने जिस तरीके से अपने 2 पॉइंट रहे, तो किसी किसी थर्मोस्टेट में अपने 3 पॉइंट भी रहते हैं, किसी थर्मोस्टेट के अंदर अपने 3 पॉइंट भी रहते हैं। 3 पॉइंट क्या काम आते हैं? जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से अपने 3 पॉइंट रहते हैं। इसके अंदर हम 1 पॉइंट तो अपने इनके लिए रहता है और 2 पॉइंट अपने आउट के लिए रहते हैं। अब हमको तो दोस्तों हमें किस तरीके से पता चलेगा कौन सा इनका है, कौन सा 2 आउट के है? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें इन कराने के लिए 1 पॉइंट रहता है, आउट कराने के लिए 2 पॉइंट रहते हैं। अब इसमें कौन सा इनका है, कौन सा आउट का है, मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों ये अपने थर्मोस्टेट कहाँ प्रयोग करते हैं? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अपने सभी जगह प्रयोग नहीं करते, अपने कोई डीप फ्रीजर में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। 1 पॉइंट से सप्लाई आती है, जहाँ से अपने 2 जगह आउट हो सकती है। दोस्तों अपने 1 पॉइंट से कंप्रेसर को सप्लाई जाएगी, दूसरे पॉइंट से अपने कंडेंसर फैन को सप्लाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों अपने दोनों एक साथ अपने बंद हो जाते हैं, दोनों एक साथ अपने चलते हैं। दोस्तों इसमें 2 पॉइंट देने का काम है। दोस्तों आपको पता है फ्रिज एसी के अंदर जॉइंट नहीं बनाया जाता है, वो अपने थिम्बल के माध्यम से वायरिंग करते हैं। तो इसमें अपने 2 पॉइंट मिल जाएंगे तार लगाने के लिए। एक से अपने कंप्रेसर को सप्लाई चली जाएगी, दूसरे से अपने कंडेंसर फैन को सप्लाई चली जाएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा इन तीनों में से कौन सा इनका है, कौन सा आउट का है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इस थर्मोस्टेट को अपने ऑफ करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? इस थर्मोस्टेट को अपने ऑफ कर देंगे। तो थर्मोस्टेट को ऑफ करने के बाद सीरीज लेंगे, सीरीज के दोनों वायर को अपने सीरीज के दोनों वायर से अपने बारी बारी से तीनों पॉइंट को चेक करेंगे। जिन 2 पिनों पे अपना बल्ब ऑन होता है तो वो अपने दोनों पॉइंट अपने आउट करेंगे। तो दोस्तों हमने थर्मोस्टेट को ऑफ कर दिया तो दोस्तों अपने दोनों पॉइंट का आउट वाले को पता चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये अंदर से दोनों अपने एक होते हैं। अगर दोस्तों इस स्थिति में अपने इसे ऑन कर देंगे तो ये क्या करेगा? ये अपने तीनों पे अपने सप्लाई बताएगा। अगर थर्मोस्टेट अपने ऑफ है तो ये 2 पे सप्लाई बताएगा और दोनों पॉइंट अपने आउट के रहेंगे। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों आप थर्मोस्टेट के बारे में जान चुके होंगे, थर्मोस्टेट अपने किस तरह से काम करता है, अगर ज्यादा कूलिंग होने पर सप्लाई किस तरह से कट करता है। अगर दोस्तों इस वीडियो संबंधी आपको मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आपको सिंगल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट कीजिए, मैं आपको उसी चीज पर वीडियो बना के बताऊंगा। जैसे मैंने थर्मोस्टेट के बारे में बताया उसी तरीके से आपको किसी एक चीज के बारे में आपको वीडियो बना के बताऊंगा, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ आपको जानकारी मिलेगी। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बारी बारी से कराऊंगा। तो दोस्तों अभी तो आपको ऑनलाइन वीडियो मिलेगी, दोस्तों कुछ समय के बाद आपको ऑफलाइन क्लास मिल जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं पीछे वाली वीडियो में।